Hey happy soul, welcome back to my channel. Happy New Year to all of you and विश करती हूँ सभी का न्यू ईयर बहुत ही इस साल 2022 सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग हो और बहुत ही एक्साइटिंग और हेल्दीएस्ट एंड फुलफिलमेंट वाला न्यू ईयर हो, राइट। एंड सबने रिजोल्यूशंस को प्रैक्टिस किया होगा, लाइक कुछ ना कुछ रिजोल्यूशंस को थिंक करके बैठे होंगे ना सब लोग। मैंने भी किया है ऑफ कोर्स। एंड वो चीज़ जो क्या रिजोल्यूशंस मैंने सोचा है ये मैं आपको बाद पे शेयर करूँगी, बट एक कॉमन चीज़ ये मैंने सोचा है इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। एंड ये वीडियो पे ना मैं एक्सप्लेन करूँगी हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर पे, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज आप सभी ने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, बट मैंने ना 2 वीक्स या आई थिंक 1 मंथ बैक कहीं पे एक आर्टिकल पे पढ़ रही थी। वहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली एक्सप्लेन किया था, लाइक हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब क्या है और कौन सा स्टेप को फॉलो करनी चाहिए। तो मुझे पता नहीं था, बट लाइक मुझे रियलाइज़ नहीं था कि मैं इस चीज़ को लाइक ऑलरेडी मैं फॉलो कर रही हूँ। सो लास्ट मंथ से लास्ट ईयर पे क्या हुआ, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो जब मैंने चैनल बनाया तो कुछ ना कुछ मैं कर रही होंगी। सो मैंने कुछ रिजोल्यूशंस को फॉलो किया था, सेल्फ लव एंड बाउंड्रीज को क्रिएट करना, लाइक किसी को लाइफ पे इंटरफेयर करने के लिए अलाउड नहीं करना, स्पेशली जो वर्थ नहीं करता है। एंड उस रीजन जिसके कारण से मैं बहुत ही अपसेट रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अननेसरी माइंड पे होता है ना एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना एंड अननेसरी ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट, इस सब रीजंस को मैंने गेट लॉस कर दिया था और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अमेजिंगली मिला। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है लाइफ पे, आप बहुत ही हैप्पी हो और आपको अंदर से आप बहुत ही एक्सटर्नली पीस हो, उसको अटेंड करना ही बहुत ही बिगेस्ट अचीवमेंट है यार लाइफ पे। सो इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड इसी चीज़ को मैं जी रही हूँ राइट नाउ। सो ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट था एंड इसी चीज़ को लेकर मैं लिख भी रही थी ब्लॉग पे एंड शेयर भी कर रही हूँ आप सबके साथ। एंड डेफिनेटली ये हेल्दी बाउंड्रीज़ के बारे में मैंने अपना लैंग्वेज पे, अपना जो अंडरस्टैंडिंग पे मैंने लिखा है। प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड रीड करो उसको। सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बाउंड्रीज को आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, लिमिट पे रहना, लिमिट को क्रॉस मत करो, लिमिट पे जियो, लिमिट को फॉलो करो। लिमिटेशन क्या है, मैं जो लिमिटेशन के बारे में बात कर रही हूँ, एक बाउंड्रीज यानी कि हेल्दी बाउंड्रीज। इट डजंट मीन, हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात मत करो, बहुत ही रूडली बिहेव करो सबके साथ एंड किसी के साथ फ्रेंड सर्कल सोशल लाइफ जीना ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपको खुशी रखना है। कहीं कोई आपको मतलब आप किसी के साथ क्लोज हो जाओगे, एक डर होता है ना कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप सबके साथ बातें करोगे, सबके साथ लाइक सोशल लाइफ भी मेंटेन करोगे एंड एक बीइंग अ सोशल एनिमल सबके साथ बातें करना ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरी नहीं मतलब अगर आप आइसोलेटेड रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आपको लगती है एंड आप ना कुछ ज़्यादा ही डी अटैचमेंट होकर नहीं जी सकते है ना, ये दैट इज़ फैक्ट। बट एक हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप किसी को अलाउड नहीं करोगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका मेंटली पीस को ख़त्म करने के लिए, या आपका लाइफ में टू मच ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने के लिए आप उसको अलाउड नहीं करोगे। उसको मतलब कोई इंसान भी हो सकता है और वो रीजंस भी हो सकता है, ओके। तो इन लोगों को अलाउड नहीं करने के लिए किस किस चीज़ को फॉलो करनी चाहिए, आई विल एक्सप्लेन एज यूजल, ओके। सो इसके लिए आपको मेरा वीडियोस लास्ट तक देखना पड़ेगा, इग्नोर माई बैकग्राउंड एंड ये जो मैं बोल रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने 1 वीक पे पूरा इस पर रिसर्च किया है और जितना मेरा दिमाग के अंदर पे समझ पे आया है उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो डेफिनेटली कुछ यूज़फुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाउंड्रीज़ को इसको कैसे फॉलो करना है, इससे पहले इसका बेनिफिट बता दूँ ताकि आपको थोड़ा लाइक आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागे कि इसको आपको सुनना है, राइट। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका रिलेशनशिप पे ना वो जो एक अननेसेसरी एंजाइटीज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशनशिप को ही स्टार्ट करूँगी कि सबके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिलेशनशिप लव भी हो सकता है या फ्रेंडशिप, पार्टनर, एनीथिंग। सो पहले आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड इंटरेस्टिंग भी होगा एंड जो म्यूचुअल एक होता है ना, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी के ऊपर पे उतना ही आप उससे भी आप उतना ही आप लाइक एक्सपेक्ट कर पाओगे, ओके।
सो इस टाइप का रिलेशन बन जाएगा इस हेल्दी बाउंड्रीज को फॉलो करते हुए। और सेकेंड, आपका टाइम सेव होगा। अननेसरी चीज़ पे आप जब पढ़ोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम एक प्रोडक्टिव चीज़ पे जाएगा। जब प्रोडक्टिव चीज़ पे आप जाओगे तब आप डेफिनेटली आपका जो बेस्ट वर्जन यूनिक सेल्फ है वो निखर के आएगा, राइट। सो आपका लाइफ एक बेटर बन जाएगा एंड यू विल फील मोर लाइट, मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, और आप डेफिनेटली इनर पीस को तो अटेंड करोगे ही। एंड व्हाट एल्स, टाइम, एनर्जी एंड आपका मेंटल पीस, इमोशनली स्पेशली। जब भी आप, एक होता है ना, आपको पसंद नहीं है अननेसरी चीज़ पे आपको उलझ जाना या अननेसरी चीज़ पे ड्रैग होना किसी भी ड्रामा पे, बट आप अननेसरी हो रहे, ये सब चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, ओके। सो बिना किसी को किसी से फाइट करते हुए, मतलब बिना किसी के साथ फाइट करे, बिना किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बने हुए भी ये सब चीज़ का आप मेंटेन कर सकते हो। सो कैसे अब आते हैं कैसे इसको फॉलो करनी चाहिए हेल्दी बाउंड्रीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 पॉइंट पे मैं ऑलवेज प्रिफर करूँगी से नो बोलना या स्पीकअप करना। आपका जो इमोशंस है ना उसको स्पीकअप करना कभी भी क्राइम नहीं हो, कि ये दिमाग पे डालना। अगर आपको लगता है कि वाओ शी इज़ सो अमेजिंग, ही एंड सी, बिकॉज उसने कुछ अचीव किया है, मटेरियलिस्टिक चीज़ पे ना लोगों को उसको वैल्यू या उसको वर्थ वाला जो क्राउन है ना वो देने के लिए स्टॉप करो, ओके। उसका थिंकिंग कितना अमेजिंग है या वो कितना लाइक प्रीसियस या अमेजिंग थिंकिंग करता है ना, इस चीज़ पे इंसान को परखना चाहिए। इस चीज़ को पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ क्या है, या आज है या कल नहीं है, एंड वो एक सेल्फिश रीजन से ही बनता है, डेफिनेटली, राइट। बट एक इंसान किसी दूसरा इंसान को कैसे वो एक एज ए ह्यूमन ट्रीट करता है या एज ए ह्यूमन एक रिस्पेक्ट देता है ना, इस चीज़ को आपको देखने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड को ना थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके देखना चाहिए। एंड उसको देखते हुए ना आप अगर किसी को ना बोल रहे हो ना, किसी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, किसी का हाँ पे हाँ मिलाने के लिए, लाइक किसी को एंटरटेन करने के लिए, तो ये ना बोलना कोई बड़ा क्राइम नहीं है एंड उसके लिए डिसअपॉइंट होने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। इफ़ यू फील किसी के साथ रिलेशनशिप पे रहते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि आपका साइड से आप बहुत कर रहे हो बट इन रिटर्न वो जब भी आपके लिए वो कभी नहीं होता है, ओके। बट उसके लिए आप ऑलवेज होते हो, उसके बारे में आप बहुत थिंकिंग करते हो, लाइक उसका लाइफ के बारे में, उसका लाइक्स डिसलाइक्स एवरीथिंग, बट इन रिटर्न वो आपके लिए कुछ थिंक नहीं कर रहे हो, तो उसको ना ऑलवेज नो बोलिए। जितना भी आप उसको लाइक आपके लिए वो कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी अमेजिंग एडमायर कितना भी हो, बट अगर आपके लिए वो कोई थिंक नहीं करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के सामने आपको परफेक्ट दिखाने के लिए उस रिलेशनशिप पे आपको घुसना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशनशिप व्यू से ही आपको बताऊंगी, और बाकी जितना भी और भी चीज़ है ना, फ्रेंडशिप या कुछ पार्टिसिपेशन या सोशली, अगर आपके लिए वो बहुत ही हार्ड हो रहा है या आपको मेंटली ड्रेन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो, एंड सेकेंड रीज़न स्पीकअप, मुझे पसंद नहीं है। एंड कोई आपको लाइक ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था एक रिलेशनशिप पे, ओके। सेकेंड चीज़ होता है, आई नो इस चीज़ को हम मैक्सिमम लाइक एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली कोई आपको पोक करते हैं, राइट। आपका कोई पैशन के ऊपर पे या आप कुछ कर रहे हैं बट उस चीज़ को ना इनडायरेक्टली करना आपके ऊपर, आपके पास ना वो फुल राइट से कि आप उसको पसंद नहीं करते हो। मुझे ये जो आप बोल रहे हैं आई डोंट लाइक इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, ये कहना आपको पड़ेगा, क्योंकि इट विल सेफ लाइक ये सेव करेगा कि आपको कॉन्फिडेंट देगा कि आपको पसंद क्या है, पसंद नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और सेकंड, वो जो आपको ट्रीट कर रहा है ना, एक बुलशिट वाला ट्रीट, इसको आप स्टॉप कर सकते हो। इसीलिए आपको नो कहना एंड स्पीकअप करना बहुत ज़रूरी है। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करोगे एंड इस चीज़ को आप फॉलो करोगे। ये एक बहुत ही प्रायोरिटी वाला बाउंड्रीज क्रिएट करने पे नंबर 1 लिस्ट पे से नो एंड स्पीकअप। एंड और एक अमेजिंग पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी, लाइक आपका लाइफ का ऑनर आप खुद हो, राइट। सो आप अपने लाइफ को किस टाइप से सेव करोगे वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो आप खुद को कैसे देखोगे ये कोई डिसाइड नहीं करेगा, ओके। सो ये सब जो लोग भी आपको किस टाइप से देख रहे हैं ना, ये चीज़ ये आपका बिजनेस ही नहीं है। सो आपको अपना लाइफ का चार्ज है ना खुद को देना चाहिए एंड आप खुद को ऑलवेज पावरफुल, यू शुड थिंक लाइक दैट।
एंड जस्ट स्टॉप ये बुलशिट है कि आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो एंड आपको किसी और जैसा बनना है। बट फैक्ट ये है कि आप अपने आप पे कोई कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होगा, बट इस चीज़ वो क्वालिटीज़ आपका लाइक ओवरनाइट कभी नहीं वो मतलब बाहर नहीं आ सकता, राइट। उसके ऊपर पे आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को डिस्कवर करनी चाहिए एंड उस चीज़ को वॉक करना चाहिए। सो इन दिस वे आप खुद को लाइक लाइफ को ना आप फुल्ली अपना विश से आप जी भी सकते हो एंड एक चार्ज भी ले सकते हो। सो ओवरऑल ये है मेरा कहना कि आप जब भी आपके साइड से कुछ गलती भी हो जाए ना, वो ठीक करने के लिए भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस गलती को जीने के लिए भी दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये एक बेस्ट वे है कि आप खुद को एम्पावर भी करोगे और लाइफ पे एक बाउंड्रीज को मेंटेन करोगे। एंड वो जो भी ब्लेमिंग गेम होता है ना, लाइक आपसे कुछ गलती, लाइक आपका लाइफ पे कुछ रीज़न आपसे गलत हुआ, तो वो ब्लेम लाइक एक मेच्योर लेवल के अंदर किसी का आप वो ब्लेम ना करके वो लाइफ का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप खुद लोगे ना, तो इन दिस वे आप सेल्फ लाइफ का चार्ज भी आप खुद ले सकते हो। सो ये मेरा एक अमेजिंग, मुझे भी लगा कि अमेजिंग व्यू पॉइंट है एंड आप लोग भी कहीं ना कहीं पे अग्री करते होंगे कि किसी को ब्लेम ना करते हुए, तो ये तब बेल्ट होगा जब आप अपना लाइफ का ऑनरशिप आप खुद लेंगे, किसी से इन्फ्लुएंस ना करते हुए या किसी का डिसीजन पे ना जीते हुए। आप खुद का चार्ज आप खुद लेके, खुद का डिसीजन आप खुद मेक करके आप जियोगे। सो दिस इज़ द अमेजिंग वे। आप खुद को एक बाउंड्रीज पे आप जीने के लिए स्टार्ट करोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे। सो जब आप ब्लेम नहीं करोगे तब आपका किसी से फाइटिंग भी नहीं होगा। जब आप फाइटिंग ही नहीं करोगे तो ड्रामा भी नहीं होगा। दैट इज़ सिंपल, राइट। और बहुत सारा अदर्स चीज़ जो प्रैक्टिस पे आपको करनी चाहिए, जैसे कि खुद को वैल्यू देना और खुद को इक्वली ट्रीट करना, लाइक इन द सेल्फिश वे पे नहीं, बट इन केस स्पेशली जब आप किसी को फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने से बहुत बड़ा चीज़ लॉस है जब आप इमोशनल किसी ऊपर पे इन्वेस्ट कर रहे हो और इन रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको इक्वली ट्रीट। सो इससे क्या होता है ना, फाइनेंशियली तो आप अर्न भी कर सकते हैं, बट जब इमोशनली आप डैमेज होते हो ना, इमोशनली आप ब्रोकन होते हो ना, इस चीज़ को हील करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो ये सब चीज़ को ना थोड़ा सा संभल के या थोड़ा सा देख के आपको लाइक इसीलिए उस चीज़ को करने देख के जीने के लिए ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट है। वही बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक डिसिप्लिन लाइफ पे जीना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक आप डेली रूटीन पे क्या क्या फॉलो करते हो उसी को कंटिन्यूसली करना। जब भी आपको मन नहीं करता है देन ऑल्सो अल्टरनेटिव वेज पे एक कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हैबिट्स को रखना, इम्प्लीमेंट करना, डिसिप्लिनरी लाइफ पे लाइक जीना। सो वो सब चीज़ आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो यही है मेरा आज का वीडियो। एंड अगेन मैंने ये सब चीज़ को एक ब्लॉग पे लिखा है मेरा वेबसाइट पे। मैं आपको वो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच कर दूँगी। एंड प्लीज़ गो एंड रीड वो ब्लॉग, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। इस ईयर पे मैं ट्राई करूँगी, मेरा रिजोल्यूशंस मैंने जो आपको बताया था, इस ईयर पे मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए ट्राई करूँगी। और जो भी जो रीजंस है, जो चीज़ मुझे बहुत ही परेशान करता है, लाइक डिस्ट्रैक्ट एंड इमोशनली ड्रेन करता है, उस चीज़ को मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे पे कोई रीजंस नहीं दूंगी, दिस दैट अगर मगर किंतु परंतु वो नहीं, सीधा कटअप करने के लिए ट्राई करूँगी। क्योंकि ये ईयर पे वी ऑल डिजर्व बेस्ट इन आवर लाइफ। जब हम ये जो रीजंस है ना, जो हमको बहुत तंग करता है लाइक इमोशनली, मेंटली, ये जो इन लोगों को जब हम निकाल देंगे ना लाइफ से, तब आपका लाइफ पे यू विल अट्रैक्ट एग्जैक्टली जो वर्थ वाला लाइक इन्वायरमेंट जो आपको बहुत वैल्यू देता है और आपको बहुत ही लाइक इक्वली ट्रीट करता है, तब डेफिनेटली विल गेट दैट। तो इसके लिए पहले क्लीन करना चाहिए है ना स्पेस को। सो बाय।